उसकी बिस्तर के पास हमेशा एक छोटी सी नोटबुक रहती थी, न तो कविताओं के लिए, न ही किराने की लिस्ट के लिए, बल्कि उन विचारों के लिए जो उसे चैन से सोने नहीं देते थे। एक रात उसने उस नोटबुक में सिर्फ 3 शब्द लिखे और रुक गया। अगली सुबह वही 3 शब्द एक ऐसे फैसले की वजह बने जिसने चुपचाप यह बदल दिया कि हजारों पाकिस्तानी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। पर वह पहली अधूरी लाइन ही असली शुरुआत थी, एक ऐसे इंसान की जो इंजीनियर भी था, एडमिनिस्ट्रेटर भी, और आगे चलकर एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर भी। एक ऐसा शख्स जो जीत का जश्न मनाने से ज्यादा समस्याएं हल करने में विश्वास रखता था। शुरुआत सोच और निर्माण। वहां जो सिराज ने अपना सफर ऐसी ट्रेनिंग से शुरू किया जिसने उन्हें ब्लूप्रिंट्स और सॉल्यूशंस में सोचने वाला इंसान बनाया। यूआईटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ने उन्हें सिखाया कि चीजें कैसे बनती हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के मास्टर्स ने यह सिखाया कि सिस्टम्स को कैसे सोचना चाहिए। सऊदी अरब में बतौर डिजाइन इंजीनियर काम करने से उनकी तकनीकी समझ और अनुशासन दोनों मजबूत हुए। वह समय भले ही शांत था, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। यहीं से एक ऐसा विचार जन्मा कि अगर सही नीतियां और ढांचे बने तो टेक्नोलॉजी जिंदगियां बदल सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र से शुरुआत। पाकिस्तान लौटने के बाद वहाज ने निजी कंपनियों के बजाय सरकारी सेवा चुनी। लगभग 14 साल उन्होंने ऐसी नीतियां और ढांचे बनाने में लगाए जो देश में तकनीक को आगे बढ़ा सके। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर और बाद में कॉमसैट्स में डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीक नीति और शुरुआती ब्रॉडबैंड गवर्नेंस पर काम किया। उन्होंने सरकार के विभागों में आईसीटी इंटीग्रेशन, सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग को बढ़ावा दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर आईटी के रूप में उन्होंने पाकिस्तान के शुरुआती इंटरनेट ढांचे के लिए नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ये भूमिकाएं दिखने में भले ही साधारण थीं, मीटिंग्स, फाइलें और लंबी चर्चाएं, लेकिन इन्हीं नींवों पर आगे चलकर पाकिस्तान का निजी तकनीकी उद्योग खड़ा हुआ। इंटरनेट की दिशा बदलने वाला कदम। 1996 में जब डायल अप इंटरनेट की आवाज एक शोर जैसी लगती थी, वहाज ने पाकिस्तान के शुरुआती आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई। इस काम ने इंटरनेट को दुर्लभ चीज से इस्तेमाल योग्य बनाया और उन्हें एहसास हुआ कि पहुंच में चेन एक्सेस ही सब कुछ नहीं, किफायत, अफोर्डेबिलिटी और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। 2002 में उन्होंने माइक्रोनेट ब्रॉडबैंड के साथ मिलकर पाकिस्तान की पहली कमर्शियल डीएसएल सर्विस शुरू की। यह देश के डिजिटल विकास का बड़ा मोड़ था। अब घरों और छोटे व्यवसायों में भी स्थिर इंटरनेट पहुंचने लगा। कई लोगों के लिए यह ऑनलाइन दुनिया की पहली असली झलक थी। नायाटेल एक विचार जो बदल गया मिशन में, लेकिन वहां सिर्फ छोटे बदलावों तक नहीं रुके। 2006 में उन्होंने नायाटेल की सह स्थापना की, एक मिशन के साथ तेज, भरोसेमंद और ग्राहक केंद्रित टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करना। नायाटेल की शुरुआत इस विश्वास के साथ हुई कि भविष्य फाइबर का है, न कि कमजोर कॉपर वायर या अस्थिर वायरलेस नेटवर्क का। वहाज के नेतृत्व में कंपनी ने फाइबर टू दी होम (FTTH) सेवा शुरू की, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट, HDTV और टेलीफोन सेवा एक ही ऑप्टिकल केबल से दी जाती थी। जो एक स्थानीय प्रोजेक्ट के रूप में इस्लामाबाद से शुरू हुआ, वह अब रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर और मुल्तान तक फैल चुका है। लोगों ने नायाटेल को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक विश्वास की तरह देखना शुरू किया, जहां सेवा, गुणवत्ता और भरोसा तीनों एक साथ मिलते हैं। तकनीकी समझ और मानवीय नेतृत्व। वहाज की नेतृत्व शैली तकनीकी दूरदर्शिता और इंसानियत दोनों का मेल थी। उन्होंने XGPON 10 गीगाबिट सर्विसेज और IPv6 एडॉप्टेशन जैसे आधुनिक नेटवर्क अपनाए। साथ ही एक ऐसी कंपनी संस्कृति बनाई जहां ईमानदारी और ग्राहक सेवा सबसे ऊपर रहे। उन्होंने कंपनी को ऐसे बनाया जहां नेटवर्क विश्वसनीय हो, टीमें प्रशिक्षित हों और प्रक्रियाएं ग्राहकों से किए वादों को निभाने के लिए डिजाइन की गई हों। उनकी मेहनत का नतीजा मिला। 2018 में उन्हें ICT डिस्टिंग्विश्ड नेशनल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके तकनीकी योगदान और समाज पर प्रभाव दोनों की मान्यता थी। समाज के लिए योगदान। फाइबर और नेटवर्क से आगे, वहाज ने हमेशा कारोबार को सामाजिक सुधार का माध्यम माना। उन्होंने सिराज फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा,
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा कमजोर समुदायों तक पहुंचाना है। स्वच्छ पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं ये उनके लिए साइड प्रोजेक्ट नहीं थे, बल्कि उनकी सोच का हिस्सा थे कि कनेक्टिविटी सिर्फ इंटरनेट से नहीं, इंसानों से भी होनी चाहिए। वहाज अक्सर नए उद्यमियों को मेंटर करते हैं और मंचों पर एथिज्म, एथिकल लीडरशिप, डिजिटल लिटरेसी और इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे विषयों पर बोलते हैं। उद्योग का नेतृत्व 2023 में उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान (TOA) का उपाध्यक्ष चुना गया। इस भूमिका में उन्होंने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, नीति सुधार और मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम के लिए आवाज उठाई, वही उद्देश्य जो कभी उन्होंने सरकारी सेवाओं में भी अपनाए थे। अब एक नए निजी क्षेत्र के स्तर पर और ज्यादा प्रभाव के साथ, एक यात्रा इंजीनियर से उद्यमी तक, वहाज की कहानी परिवर्तनों की कहानी है। एक इंजीनियर से नीति निर्माता तक, एक सरकारी अधिकारी से उद्यमी तक, नियम बनाने से लेकर नेटवर्क बनाने तक। इन सबके बीच जो चीज हमेशा बनी रही वह थी उनकी जिज्ञासा। तकनीक को मकसद नहीं बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम मानने की जिज्ञासा। आज जब पाकिस्तान डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वहाज के लक्ष्य साफ हैं। फाइबर पहुंच को बढ़ाना, AI से स्मार्ट नेटवर्क प्रबंधन लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल विकास सभी तक पहुंचे। एक अधूरी लाइन जो आदत बन गई, उस नोटबुक की वह अधूरी लाइन अब एक आदत बन चुकी है। छोटे से शुरू करो, भरोसेमंद बनाओ और हमेशा सोचो कि अगला व्यक्ति कौन है जिसकी जिंदगी इससे बेहतर होगी। आखिर में वहां जो सिराज की विरासत केबल्स में नहीं बल्कि उन कनेक्शनों में है जो वे बनाते हैं, शहरों और कस्बों के बीच, लोगों और अवसरों के बीच और महत्वाकांक्षा और सेवा के बीच।